पाकिस्तान की छोटी छोटी खुशियां और बड़ी बड़ी चपेड़े। दुनिया में दो मुल्क हैं, इजराइल और पाकिस्तान, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। चंद रोज पहले जो काम पाकिस्तान की हुकूमत ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया, एग्जैक्टली बिल्कुल वही 100% काम नेतन्याहू इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत ने भी किया है। मतलब कितना कूल है, हम कितने स्टूपिड लगते हैं। वैसे आपस की बात है, मैं ये अक्सर वो बात अपने दोस्तों यारों को कहता हूँ कि इस हुकूमत की हर खुशी 24 घंटे की होती है। 24 घंटे बाद इनको छितर पड़ना शुरू हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। यार कैसा सेम पेज है, सोचा था सेम पेज पाकिस्तान में है खाली, यहां तो नेतन्याहू के साथ भी सेम पेज है भाई। दुनिया के सिर्फ दो ममालिक हैं ऑफिशियली जिन्होंने सरकारी सतह पे, दो ममालिक ने ट्रंप को सेम टाइम नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया है, पाकिस्तान और इसराइल। क्या कमाल का सेम पेज। मास्टर स्ट्रोक खेल के आए, मौके पे चौका मार दिया, हमने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। टर्न्स आउट दो ममालिक में वॉर क्रिमिनल नंबर 1 नेतन्याहू जो है वो ट्रंप को बता रहा है कि ये मैंने नोबेल पीस प्राइज नॉमिनेशन के लिए लेटर लिख दिया। दूसरा मुल्क जो अपने शहरियों को ऑपरेस कर रहा है, जिन्होंने 26 नवंबर को कत्लेआम किया, जहां पर बोलने की आजादी नहीं, सहाफियों को जॉबलेस, मैं मिसाल बैठा हूं, मुझे जॉबलेस किया गया, मजीद सहाफियों को जॉबलेस किया, अरशद साहब की जान ली गई, वो नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप को नॉमिनेट करें। हाउ कूल इज दैट? मतलब कितना कूल है, हम कितने स्टूपिड लगते हैं। वैसे आपस की बात है, मैं ये अक्सर वो बात अपने दोस्तों यारों को कहता हूँ कि इस हुकूमत की हर खुशी 24 घंटे की होती है। 24 घंटे बाद इनको छितर पड़ना शुरू हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। आई डोंट नो, हम अब हाथ में ठुठू लेके खड़े रह गए हैं। साथ हमारे नेतन्याहू, इधर शहबाज शरीफ में, दो बंदे कह रहे हैं हमने ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया। हमने जरा मेरा अंदर जाए, चौधरी गुलाम हुसैन साहब की रूह आई हुई अभी, खबर इतनी हिलेरियस है, क्या करें जी, क्या करें जी। ये यारी का सिर्फ आगाज है मेरे पाकिस्तानियों, इसने बहुत आगे जाना है। जर्नैल इससे अरबों डॉलर कमाएंगे इस यारी से, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जवाब देख रहा था कि ज़िया के दौर में अमेरिका ने हमें कितने डॉलर दिए और मुशर्रफ के दौर में कितने डॉलर दिए। आपको पता है कि मुशर्रफ के दौर के बाद से लेकर डायरेक्ट जर्नैलों को अरब डॉलर दिए गए हैं, डायरेक्ट जर्नैलों को दिए गए, यानी फौज को दिए गए हैं। ये नहीं कि हुकूमत को दिए और हुकूमत आगे से डिस्पर्स कर, डायरेक्ट फौज को पैसे देता रहा अमेरिका। 10 से 15 अरब डॉलर कमाया है जर्नैलों ने। आपको पता है पाकिस्तानी पैसों में ये कितना बनता है? ऐसे नहीं जजीरे बनते, ऐसे नहीं दुबई में बड़ी बड़ी इमारतें खरीदी जाती, बड़े बड़े अपार्टमेंट, लग्जरी अपार्टमेंट खरीदे जाते हैं। इनकी अपनी तनख्वाह में तो ये मुमकिन नहीं है। इनको चलो जो यहाँ प्लॉट मिल जाते हैं वो भी बड़ी महंगी जगह पर होते हैं, लेकिन 1-2 प्लॉट बेचने आप कितना कर लेंगे? अरबपति ये बन जाते हैं। तो ये सारा पैसा है मेरे पाकिस्तानी, और अब दोबारा से ये पैसा कमाने का मंसूबा है जर्नैलों का। और हम ट्रंप को खुश करने के लिए हम दे रहे हैं उनको मिनरल्स की डील। मिनरल्स की डील के लिए जनाब एक कमेटी अब बनाई गई है, क्योंकि केपीके वाले माइनर मिनरल भी इमरान खान ने रोक दिया, जिसका जो मकसद था रोक दिया। तो वफाक को टेंशन है कि अब हम क्या करें, टेंशन है, तो वो अब नए नए तरीके सोच रहे हैं। नए तरीकों में कौन सा एक तरीका है? एक तरीका यह है कि फाटा को दोबारा वफाक के कंट्रोल में ले लिया जाए, वहां पर FCR लागू कर दिया जाए, अंग्रेज का कानून, और उसके बाद वहां से मिनरल निकालने की डीलें की जाए। दुनिया आगे की तरफ जाती है, हम रेडी के आगे उल्टा गधा बांध के पीछे की तरफ आते हैं। जब तक हम इस गधे को रेडी के आगे से हटाएंगे नहीं, कोई अच्छा इंजन लगाएंगे नहीं, हमारी रेडी आगे चलेगी नहीं। लेकिन हमने फैसला किया है कि हम जो है ऐसा नहीं करेंगे। फाटा के लोगों को अमन नहीं मिल सकता, क्योंकि फाटा वालों के पास है मिनरल्स। न मादनियात से अवाम का फायदा होगा, न रेकोडिक से अवाम का फायदा होगा, न बलूचिस्तान के अवाम का फायदा होगा, और न वफाक में किसी का फायदा होगा। मैं आपको आज लिख कर देने के लिए तैयार हूं, सिर्फ और सिर्फ जर्नैलों की जेबें भरेंगी इन सारे मंसूबों से। खौफ का शिकार मत हो मेरे पाकिस्तानियों। आपका मुकाबला एक ऐसे बदतरीन दुश्मन से है जो आपको इंसान नहीं समझता, कीड़े मकोड़े भी नहीं समझता। यू आर जस्ट ब्लडी सिविलियंस, जिनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। यकीन माने अपने अंदर इनसे पूछे, ये कहेंगे सिविलियंस को खाना खाने की तमीज नहीं है। आप हाथ से इनके सामने खाना खाएं, या आपको ऐसी गंदी नजर से देखेंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये ऑमलेट बना के भी नाइफ एंड फोक से खाने वाले लोग हैं। ये हम ऐसे नहीं रहते, ये बदल जाते हैं, ये गोरा सरकार बन जाते हैं। तो इनको राह रास्त पर, ऑपरेशन राह रास्त अवाम को करना है, इनको राह रास्त पर लाना है, इनका सारा सिलेबस चेंज करना है, इनकी ट्रेनिंग चेंज करनी है, तब जाके ये प्रो पाकिस्तान बनेंगे। अभी ये प्रो इसराइल, प्रो अमेरिका, प्रो बरतानिया है सिर्फ। जब तक ये या मिनरल सारे निकाल लें, कुछ निकाल लें। दुनिया की तारीख है, मैंने पहले एक वीलॉग करके देखा था, जिस मुल्क में मिनरल निकले वहां पर खाना जंगी ही होती रही है, कभी अमन नहीं आया। तो फाटा वालों के साथ भी अनफॉर्चुनेटली यही होगा, क्योंकि अब हमने डिसाइड कर लिया है
कि हम अपने मिनरल्स बेच के अरबपति खरबपति और पता नहीं लकड़पति हो जाएंगे। तो इसलिए फाटा वालों के साथ मैं इज़हार हमदर्दी ही कर सकता हूं, क्योंकि जहां पर आइन चिकन बिलावल, आइन चिकन मरियम, आइन चिकन शहबाज की हुकूमत है, वहां पर आपके साथ कोई भला हो नहीं सकता मेरे भाई। आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, लंबी लड़ाई करनी पड़ेगी, सख्त लड़ाई करनी पड़ेगी। मैं आपसे हमदर्दी चाहता हूं, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन फैक्ट इस टाइम यही नज़र आ रहा है।